जय श्री कृष्ण। जय श्री राम। जय जय श्री बागेश्वर धाम। जय हनुमान जी महाराज। आज हम हनुमान जी की जब कृपा होती है, जब वो अपने भक्त पर अनुग्रह करते हैं, तो उस समय वो क्या क्या अनुभूतियाँ देती हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो जब हनुमान जी प्रसन्न होते हैं, अच्छा एक बात, हनुमान जी जो हैं वो शंकर जी का 11वां रुद्र अवतार हैं। तो शंकर जी होने के कारण, शंकर जी तो वैसे ही प्रसिद्ध हैं भोलेनाथ के नाम से, वो तो भोले भंडारी हैं। तो उनका अवतार होने के कारण हनुमान जी में भी वो ही गुण और वो ही कृपा उनमें भी प्राप्त होती है। तो जब हनुमान जी कृपा करते हैं, अच्छा, शंकर सुवन, शंकर स्वयं केसरी नंदन, यानी शंकर भगवान स्वयं राम जी की सेवा करने के लिए और राम जी का सानिध्य प्राप्त करने के लिए, उनके दर्शन प्राप्त करने के लिए हनुमान जी हनुमान रूप में उन्होंने अवतार लिया था। और हर अवतार में भोलेनाथ हनुमान रूप में, कृष्ण अवतार में भी उनके साथ रहे, राम अवतार में भी उनके साथ रहे। तो जब जब राम जी ने अवतार लिया, तब तब हनुमान जी किसी वानर रूप में और उन्हें किसी न किसी रूप में उनकी सेवा के लिए पृथ्वी पर आए। और वैसे भी जब राम जी त्रेता अवतार में अपने धाम को सिधार रहे थे, तो उन्होंने अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए, ताकि उनके भक्तों को कोई दुखी ना कर सके, यानी किसी प्रकार से सता ना सके, इसके लिए सशरीर रहने का वरदान दिया था कि आप पृथ्वी पर रहो और जब जब हमारे भक्तों पे या आपके भक्तों पे संकट आए तो आप उनकी रक्षा करो। तो तभी से युगों युगों से, वैसे भी सीता माता ने उन्हें वरदान दिया था, अजर अमर गुण निधि सुत होहु, करहु बहुत रघुनायक छोहु। तो वो हनुमान जी जो हैं वो अजर अमर और सभी वरदान उन्हें मिले थे। शक्तिशाली होने का, उनके पिता पवन देव से पवन में उड़ने का, सभी कुछ हुआ था। उन्हें अनेकों वरदान प्राप्त हुए सभी देवताओं के द्वारा। तो हनुमान जी की एक विशेषता है, वो जितने अधिक लोग सभी मानते हैं कि हनुमान जी बहुत गुस्से के तेज होते हैं, वो क्षमा नहीं करते हैं और उनकी उसमें पूजन में बहुत बहुत सावधानियां बरतना पड़ती हैं, तो वो सत्य है। मगर भोलेनाथ का अवतार होने के कारण हनुमान जी भोले भी हैं और उतनी ही जल्दी प्रसन्न भी होते हैं जितनी जल्दी उनको गुस्सा आता है। और जब वो अपने किसी भक्त पर प्रसन्न हो जाते हैं, उस पर कृपा करते हैं, तो उसका तो फिर तीनों लोक में कोई नाश करने वाला नहीं, उसको हराने वाला कोई नहीं। जहाँ भी जिस कार्य को भी हाथ में लेते हैं, वहाँ पर उनकी विजय निश्चित हो जाती है हनुमान जी की कृपा के कारण। इसलिए और कलयुग के प्रमुख देवों में से हनुमान जी ही पृथ्वी पर प्रभु के भक्तों की रक्षा करते हैं और भक्तों पे
कृपा करते हैं। तो जब हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती तो आप कैसे समझें कि हनुमान जी हमसे प्रसन्न हैं या हमसे नाराज़ हैं। तो मैंने जो अनुभूतियाँ स्वयं की हैं वो मैं आज आपको बताना चाह रही हूँ। आप सुने, और ये अनुभूतियाँ बिल्कुल सत्य हैं जो मुझे हनुमान जी के द्वारा दी गई हैं। तो हनुमान जी की जब कृपा प्राप्त होती है तो सबसे पहला अनुभव होता है कि जैसे हम कहीं बैठे हैं तो हम जैसे चोला चढ़ता है तो उसमें सिंदूर की और चमेली के तेल की खुशबू आती है। तो हम कहीं भी अगर बैठे हैं अकेले में या कई लोगों के साथ भी, तो हमें एकदम अचानक से चमेली के तेल की और सिंदूर की बहुत तेज़ी से एकदम खुशबू आएगी और हम समझ जाएंगे कि हमारे बब्बा, हमारे हनुमान जी हमारे ही आसपास हैं और हम जो भी करते हैं, जो भी कहते हैं, वो हमेशा सुनते हैं। तो ये पहला अनुभव जो मैंने महसूस किया। अच्छा, दूसरा अनुभव कि हम कहीं एकांत में बैठे हैं, प्रभु के ध्यान में हमारा मन लग गया, हम उसी के बारे में सोचने लगे, तो हमें एकदम इतनी तेज अच्छे अच्छे फूलों की, सेंट की खुशबू एकदम इतनी तेज़ी से आएगी कि हमारा सब तरफ से ध्यान टूट के और बब्बा में लग जाएगा। ये मैंने स्वयं अनुभव किया है। जैसे हम लोग बाग बगीचे में बैठे रहते या ग्राउंड में बैठे रहते तो एकदम से हनुमान जी की कृपा से वो हमें फूलों की खुशबू, कभी गुलाब के फूलों की आने लगेगी, कभी मोगरे की खुशबू आने लगेगी, कभी चमेली के फूलों की खुशबू आने लगेगी और हम समझ जाएंगे कि हमारे प्रभु, हमारे बजरंगबली बब्बा हमारे साथ हैं। ये हुआ दूसरा। और तीसरा संकेत क्या देते हैं, जैसे हम पूजन कर रहे हैं, हनुमान जी की पूजन कर रहे हैं, तो हमने फूल चढ़ाया, उन्हें टीका चंदन लगा के, उन्हें स्नान करा के, और जैसे ही हमने उनके ऊपर पुष्प चढ़ाया तो पूजन करते करते ही कुछ देर बाद, यानी एकदम जल्दी से गिरे तो ये हो सकता है कि हमारे से वो रखने में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई हो, तो इस कारण गिर गया। थोड़ी देर पूजन चलती रहती है और वो फूल चढ़ा हुआ रहता है, तो वो फूल एकदम से नीचे गिर जाएगा। तब आप समझ लें कि बब्बा ने हमारी पूजन स्वीकार करी है और हम पे कृपा करी है। और चौथा संकेत ये देता है हनुमान जी का स्मरण कि हम निर्भय हो जाते हैं। हमें किसी चीज़ का कभी कहीं कोई भय नहीं होता। हम रात्रि में अगर अकेले सोते हैं और आपको थोड़ा सा ऐसा कुछ आभास सा होता है, या सुरसुरी टाइप की, या ऐसा आहट कि कोई ना कोई है आसपास, तो उस समय अगर आप हनुमान जी का स्मरण कर लेते हैं और उन्हें याद कर लेते हैं, पूरा चालीसा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर ऐसे संकट के टाइम में आप
केवल उनका नाम मात्र ले सकते हैं या हनुमान चालीसे की एक चौपाई भी बोल सकते हैं, तो आप वो बोलिए और आप बिल्कुल निर्भय हो जाएंगे और हनुमान जी सब कुछ संभाल लेंगे। आपका डर, भय, कुछ भी हो, कमजोरी, वीकनेस सब हो, वो हनुमान जी संभाल लेंगे। ये मैंने स्वयं अनुभव किया है। अच्छा, और जैसे आप कहीं बैठे हैं और आप हनुमान जी का प्रत्यक्ष चमत्कार या ये कहिए या कोई अनुभूति देखना चाहते हैं, तो आप उनका स्मरण करिए। अकेले बैठे बैठे आपको ये नहीं है कि आपको घंटों पूजन करने के लिए समय हो तो ही आपको हनुमान जी के दर्शन हों, ऐसा नहीं है। वो तो एक स्मरण मात्र से आपके ऊपर कृपा करते हैं। तो इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ, सत्य घटना। एक बुढ़िया थी और उसका कोई भी नहीं था और वो अपने एक पोते के साथ में रहती थी और गरीब थे बेचारे, उनके पास अधिक कुछ नहीं था, मगर दोनों हनुमान जी के भक्त थे। और सबसे बड़ी बात की है ना, वो दादी बच्चे को हमेशा हनुमान जी की कहानियाँ सुनाया करती थी कि हनुमान जी इतने दयालु हैं, इतने कृपालु हैं, और जब भी उनके भक्त पे कोई संकट आता है तो वो स्वयं आके अपने भक्त की रक्षा करते हैं, चाहे वो वानर रूप में आए, चाहे स्वयं के रूप में आए। तो इस तरह की वो कहानियाँ सुनाती रहती थी। बच्चे को और कुछ भी नहीं जानता था, अब वो दादी की कहानियाँ सुन सुन के उसे हनुमान जी पे बहुत ज़्यादा विश्वास हो गया था। तो एक समय क्या हुआ कि उनके यहाँ पे चोर घुसे आए, रात्रि के समय में, आधी रात को चोर घुसे आए। तो वो दादी जो थी वो तो बहुत बुरी डर गई और कँपने लगी। तो है ना, वो लड़का बोला, दादी माँ आप डर क्यों रही हो, अपने तो बजरंगबली बब्बा है ना, और वो तो कितने बलवान हैं, उनके सामने तो चोर डाकू कोई कहीं लगता ही नहीं है, एक मुक्का देंगे तो वो भागते फिरेंगे। तो वो दादी की आँखों में आंसू आ गए और बोली, बेटा मैंने तो हनुमान जी की पूजन कभी भी नहीं करी है और मैं तो तुम्हें शक्तिशाली बनाने के लिए और उनके प्रताप को बताने के लिए मैं तुम्हें हनुमान जी की कहानियाँ सुनाया करती थी। अब मेरे कहने से तो वो नहीं आएंगे बेटा, पर है ना, तुम इतने भोले और मासूम हो तो तुम बुलाओ तो वो ज़रूर आएंगे। अब बच्चा तो आँख मीच के बैठ गया और बस प्रभु का स्मरण करने लगा, हे बजरंगबली बब्बा ये चोर हमें मार डालेंगे, हमको बचाओ प्रभु। हे हनुमान जी महाराज तुम तो सत्य के सांचे हो और तुम तो अपनी भक्तों की हर स्थिति में, हर परिस्थिति में रक्षा करते हो प्रभु। हे संकट मोचन हमारा संकट हरो, हम पर कृपा करो। तो उसने जो थोड़ी देर ऐसा कहा, इतने में देखते क्या हैं कि इतना बड़ा एक बंदर एकदम छत पे से कूद के आया और वो बंदरों को गुम्मे गुम्मे मार मार के और ऐसे भगे चोर उल्टे पांव, सारा सामान वहीं छोड़ के, और ऐसे भगे कि फिर नज़र नहीं आए। तो ये है बजरंगबली की महिमा। तो इस तरह से अपने भक्तों की रक्षा करी हनुमान जी महाराज ने। और
मेरा भी परम विश्वास है कि आप हनुमान जी का स्मरण करें, हनुमान जी की भक्ति करें और वो सब कुछ प्राप्त करें जो कि अब धन संपत्ति तो किसी से मांगना ही नहीं चाहिए। उसका करेंगे क्या? अभी आँख मिची और धन पर आया। धन की तो बदलते रहते हैं मालिक। आज हम हैं, कल को दूसरा होगा, परसों तीसरा होगा। तो बस प्रभु चरणों की भक्ति मांगे और प्रभु की कृपा दृष्टि मांगे, फिर आपको संसार में कोई कहीं पराजित नहीं कर सकता। आप हमेशा प्रफुल्लित रहने लगेंगे। आपका मन, आपका घर परिवार सब सुख शांति से परिपूर्ण होकर और आपका यश सारे संसार में एक ही होगा। जिस प्रकार बागेश्वर धाम सरकार का देख रहे हैं, इतनी कम उम्र में उन्होंने सारे संसार में विदेशों से लोग आते हैं उनसे मिलने, तो देशों और विदेशों में उन्होंने झंडा गाड़ा है और हम सदा उनके साथ हैं। हम बजरंग बली की भक्ति हमेशा मांगते हैं। तो इस प्रकार सबके ऊपर हनुमान जी की कृपा हो। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राम, जय जय बागेश्वर धाम, जय श्री राम।